कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार ब्रह्मवत पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुछ 5000 वर्ष बीते हैं और अधर्म फैलना शुरू। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आने लगेगा। ग्रंथों में इस सृष्टि आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात भी सच प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसान की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसान की औसत आयु 60 से 70 वर्ष रह गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। इसके अलावा भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और गाय भी दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे और एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुक्त हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बुरी आदतें, बुरे बुरे शब्द का ही व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद समय और बदलेगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चारों ओर अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर पर जन्म लेगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल होगा। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ बाहर सूर्योदय होगा और उसके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हमें मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।